बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिलासपुर में। बस चालकों की हड़ताल जारी है। 10वें दिन भी थमे रहे बस के पहिए। ड्राइवर कंडक्टर को नहीं मिला वेतन। पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन। तो कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना भी लगा। और आप ये देखिए कि 10वें दिन भी बस के पहिए थमे रहे। ड्राइवर कंडक्टर को नहीं मिला वेतन। पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन। ठेका कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 10वें दिन भी बसों के पहिए थमे रहे। सिटी बस चालकों की हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो खबर बिलासपुर से है। ठेका कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना भी लगा। सिटी बस चालकों की हड़ताल जारी है और हड़ताल की वजह से बसों के पहिए थमे रहे। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां सिटी बस चालकों की हड़ताल और इस हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो डेली अप डाउन करते हैं, डेली आना जाना करते हैं, खासतौर पे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने से ये परेशानी देख रहे हैं और ठेका कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना भी लगा। तो 10वें दिन भी थमे रहे बस के पहिए। ड्राइवर कंडक्टर को नहीं मिला वेतन। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला और इसके चलते जो कर्मचारी उन्होंने काम नहीं किया, ठेका कंपनी पर 8 लाख का जुर्माना लगाया गया। बड़ी खबर बिलासपुर से। सिटी बस चालकों की हड़ताल जारी और 10वां दिन है जब बसों के पहिए थमे हुए हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, 10वां दिन बसों के पहिए थमे, जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है इससे। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिटी बस का परिचालन यहां पर नगर निगम ने किया था और एक ठेका कंपनी मेगा वेंचर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोरोना काल के पहले तक के ये जो बसें हैं वो सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से जो 50 सिटी बस लाई गई थी उनमें से 20 सिटी बस कंडम हो चुकी थी खड़े खड़े। इसके साथ ही जो 30 बस थी उनको चलाने का फैसला किया गया था। ठेका कंपनी चला भी रही थी, लेकिन इस बीच देखा गया कि जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनके वेतन को ठेका कंपनी ने नहीं दी, जिसकी वजह से पिछले 10 दिनों से जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं। निश्चित रूप से ड्राइवर और कंडक्टरों के हड़ताल से जाने से कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो रोज आवागमन करते हैं, सिटी बस का सहारा लेते हैं, उनके लिए काफी परेशानी बढ़ गई है। उनको दुगनी कीमत चुकाकर दूसरे अन्य वाहनों पर सफर करना पड़ रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले को देखते हुए नगर निगम ने ठेका कंपनी को नोटिस भी जारी किया था और 8 लाख का जुर्माना भी लगाया था कि वो समय पर इन सिटी बसों को परिचालन करें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम के मेयर जो है रामशरण यादव, उन्होंने भी चेतावनी दी है, अगर समय पर वेतन भुगतान नहीं करते हैं ठेका कंपनी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना यह होगा कि पिछले 10 दिनों से जो ठेका कंपनी है वो न तो ड्राइवरों का वेतन दे रही है, न तो कंडक्टर का वेतन दे रही है। ऐसे में इनका वेतन कब मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इनके हड़ताल से जाने से कहीं ना कहीं यात्री जो है वो पूरी तरीके से परेशान है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सुध इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम लेता है, मेयर लेते हैं, ताकि ये जो सुचारू रूप से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो शुरू की गई है सिटी बस वो चल सके। और आश्चर्य की बात यह है कि नोटिस के बाद भी, नगर निगम के नोटिस के बाद भी अभी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर कब हम रुक करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहराया है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को 3रा पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के कुल 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में रायपुर, कुम्हारी, महासमुंद, आरंग, पाटन को पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर कचरा प्रबंधन में
अव्वल नंबर पर आया है और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरस्कार लिया और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन, जब छत्तीसगढ़ के खाते में 5 अवार्ड आए हैं। रायपुर पाटन को नेशनल अवार्ड मिला और अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड मिले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में तीसरा स्थान मिला है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको, हमारे लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को, जिनने पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखा है और आज तृतीय पुरस्कार हमारा प्रदेश हासिल किया है। और हमारा एक नगर पालिका भी मतलब तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो उस नगर पालिका को भी, वहाँ के भी स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ भाग्य के बाद छत्तीसगढ़ के लिए 5 अवार्ड छत्तीसगढ़ के खाते में आए हैं और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, बहुत ही बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए, बहुत खुशखबरी, 5 अवार्ड छत्तीसगढ़ के खाते में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को अवार्ड पर अवार्ड मिला है, 5 नगरीय निकाय को भी सम्मानित किया गया है कचरा प्रबंधन से लेकर के। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदी हैं जो लगातार कचरा प्रबंधन को लेकर के काम कर रहे थे। 2017 में छत्तीसगढ़ पहले भी ODF राज्य होने का जो गौरव है वो प्राप्त हो चुका था। इंदौर में पहले भी सम्मानित किया गया था, लेकिन अभी 3 तीसरे स्थान पर जो छत्तीसगढ़ को मिला है और अलग अलग जो कैटेगरी थे उसमें 5 अवार्ड मिले हैं। और रायपुर, इसके अलावा पाटन है, महासमुंद है और आरंग है, इन 5 निकायों को भी सम्मानित किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ धीरे धीरे ही नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से स्वच्छता की ओर अग्रसर हुआ। जिस तरह से प्रेरित किया गया है कचरा निष्पादन की जो व्यवस्था रही है उसको लेकर के जो सम्मान मिला है रायपुर को, तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव इस सम्मान समारोह में शामिल हुए, सम्मान लिया भी। इसके अलावा विभागीय सचिव भी उस पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए कही जा सकती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है और इस सफलता के लिए आम जनता को, विभागों को जो है इसकी तारीफ भी की है और उसे धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से लगातार निकाय है स्वच्छता की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और लोगों के व्यवहार में ला रहे हैं कि आखिर स्वच्छता बरतना कितना जरूरी है और उसे व्यवहार पे लाने के लिए भी इसे बधाई के पात्र कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने निजी स्कूलों की लंबित मांगों को शिक्षा मंत्री के सामने रखा। प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि 2022-23 की आरटीई राशि बिना देरी किए स्कूलों को हस्तांतरित की जाए। आरटीई की राशि को 15,000 तक बढ़ाया जाए। बसों की फिटनेस अवधि 15 वर्ष की जाए। निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिया जाए। गणवेश की राशि 540 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए की जाए और बजट में आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि को 100 करोड़ किया जाए। एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जाने वाला कदम बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। दीपक बैज ने कांग्रेस नेताओं के नहीं जाने पर कहा कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। अयोध्या नहीं जाने का निर्णय क्या हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है? क्या शंकराचार्य
देश के बड़े बड़े शंकराचार्य जो उस पूजा अनुष्ठान और उस मंदिर से जुड़े हैं, वो भी तो लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक तो पहली चीज कि बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं बना है, अपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी उसको उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? नंबर एक। नंबर दो कि सामने रामनवमी आ रहा है, तब तक मंदिर पूरा हो जाएगा, क्या रामनवमी में उद्घाटन नहीं कर सकते थे? इतना जल्दबाजी क्यों? मतलब सीधा सीधा यह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट के रूप में, एक परियोजना के रूप में उसको उपयोग करना चाहती है ताकि इसका लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठे। रायपुर के कबीरनगर थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर से खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अविनाश प्राइड में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप लखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लखविंदर ने खुले में हर्ष फायरिंग की थी, जिन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। और बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर में एनएसएस कैंप पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में एनएसएस के 12 कैडेट्स घायल हो गए, जिनमें से 2 कैडेट्स के सिर में चोट लगी। तो वहीं बदमाशों के हमले से डरी एनएसएस कैंप की कई छात्राएं बेहोश हो गईं। इन सभी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हमला किसने और क्यों किया, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं बिलासपुर में एक आरक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आरक्षक की पिटाई कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद कुछ युवक भी आरक्षक को पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक अवैध वसूली करने के लिए पहुंचा था, जिसकी स्थानीय महिला और युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। उधर आरक्षक ने गांजा और शराब बेचने का आरोप लगाया है। बलौदाबाजार से काम की तलाश में आंध्र प्रदेश गए मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया, जिनकी पुलिस ने सकुशल वापसी कराई। बलौदाबाजार जिले से 80 किलोमीटर दूर राजा देवरी थाना क्षेत्र के 43 लोगों को आंध्र प्रदेश के मुंटू में बंधक बना लिया गया था और इनसे ईंट भट्टा पर काम करवाया जा रहा था। इन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता था। ईंट भट्टा संचालक इनके साथ मारपीट करते थे, जिसका वीडियो इन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ने बना लिया। इस वीडियो में मजदूर के साथ मारपीट करते साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए इस मामले की जानकारी जब बलौदाबाजार के एसपी दीपक कुमार झा को लगी, तब उन्होंने पहले तो इन मजदूरों को खाने पीने के लिए कुछ पैसे ट्रांसफर किए और उसके बाद आंध्र पुलिस जीआरपी आरपीएफ की मदद से इन सभी मजदूरों की वापसी करवाई गई। ईंट भट्टा संचालकों के चंगुल से छूटे ये मजदूर पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। तो आप देखिए, एसपी के प्रयास से सकुशल जो मजदूर हैं वो अपने घर वापस आ गए। मजदूरों को बंधक बना लिया गया था, इनके साथ मारपीट की जा रही थी और इन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बलौदाबाजार एसपी को मिला। मारपीट कर इनसे काम करवाया जा रहा था। इन्हें वक्त पर जो वेतन है वो भी नहीं दिया जा रहा था, मजदूरी इनको नहीं दी जा रही थी। एसपी की पहल पर मजदूरों की रिहाई हुई और सकुशल मजदूरों को घर वापसी करवा दी गई। तो आंध्र प्रदेश में बंधक बने थे 43 मजदूर, जिन्हें मारपीट कर ईंट भट्टे में काम करवाया जा रहा था, मजदूरी करवाई जा रही थी। और जब ये अपना पैसा मांगते थे या काम करने से मना करते थे तो इनके साथ मारपीट होती थी। और इन मजदूरों में से किसी एक ने वीडियो बना लिया मारपीट का और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। जब बलौदाबाजार एसपी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत इसके लिए पहल शुरू की। और चले सीधे रुक करेंगे, संवाददाता योगेश यादव लाइव जुड़ गए। योगेश, वाकई में आश्चर्य की बात है, 43 मजदूरों को बंधक बना लिया गया, मारपीट की जाती थी उनके साथ और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। किस तरीके से इस पूरी पहल के अनुसार काम हुआ और कैसे इन सभी मजदूरों की वापसी हुई? योगेश।
जी देखिए, आपको बता दूं कि बलौदा बाजार के चांदन गांव के लगभग 43 मजदूर जो आंध्र प्रदेश के मुंटू थे वहां बंधक बनाए गए थे। उन लगभग 2 महीना हो गया था, वोटिंग का समय था, लेकिन वो चुनाव में वोट भी अपने मतदान का भी प्रयोग नहीं कर सके। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अब जिले के एसएसपी और श्रम विभाग को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने वहाँ के सरकार से संपर्क किया। सरकार से संपर्क करने के बाद वहाँ के लोगों को कुछ पैसे भेजकर वहाँ यहाँ लाने का प्रयास किया। हालांकि लोगों को कई तरह की समस्याएं वहाँ झेलना पड़ा। जब 2 महीने वहाँ वो लोग रहे तो उनको जो ठेकेदार है उनके द्वारा कई बार मारपीट भी की गई, गाली गलौज की गई। कारण यह है कि बलौदा बाजार जिले में के जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ धान कटाई होने के बाद जो ग्रामीण है उनकी चंगुल में फंस जाते हैं। दलालों के चक्कर में उन्हें बस के माध्यम से, रेलवे स्टेशन से, रेल के माध्यम से उन्हें वहां तक ले जाया जाता है कि वहां हम आपको पैसे देंगे और वहां आपको कम काम कराएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने शाहरुख खान की डंकी मूवी देखी हो कि आखिर वहाँ किस तरह से लोग वहाँ फंस जाते हैं। उसी तरह अपने देश में भी जो लोग, जब छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ पहुंचे तो वो फंस गए और फंसने के बाद उनके साथ मारपीट भी की गई और वहाँ अधिक से अधिक में काम भी कराया गया। काम करने के बाद ये था कि उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था, सही समय में पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, जिनके बाद उन्होंने कई बार आने का भी प्रयास किया। उसके बाद उनको आना भी नहीं दे रहे थे, मारपीट भी की गई, गाली गलौज भी की गई। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मजदूरों के साथ किस तरह से मारपीट भी किया जा रहा है। जिले के एसएसपी के माध्यम से कई तरह से और श्रम विभाग के माध्यम से यहाँ लाया गया और 43 जो मजदूर बंधक बनाए गए थे उनको अब पूरी तरह से सुरक्षित है और सेफ है। योगेश, जिन्होंने बंधक बनाया था इन्हें और जिनके माध्यम से ये पहुंचे थे आंध्र प्रदेश मजदूरी करने के लिए, लालच देकर जो लोग इन्हें लेकर गए थे, उनकी कोई जानकारी लग पाई है? उनके ऊपर क्या, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि इस मामले में भी जिले के एसएसपी और श्रम विभाग जुटी हुई है कि आखिर कौन इस पर थे और किस दलाल के माध्यम से वहां तक पहुंचे थे, क्योंकि पता चले कि आने वाले समय में और मजदूर इनके झांसे में ना फंसे। ऐसे करते करते जिले के एसएसपी को और कुछ इसके सुराग हाथ लगे हैं। आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इसका मुख्य किरदार निभाने वाला दलाल आखिर कौन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य जो दलाल है उसके बारे में जानकारी लग चुकी है और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है। आवेदन लगा रहे हैं। हाँ सर, एसपी सर भी मध्य आर्थिक सहयोग भी करें, खाए पिए भी नहीं दी से, गाड़ी के किराए भी नहीं दी से, वो मैंने बहुत ही अच्छा मदद करीन है। वो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जो री से निषाद सर जी हैं और बलौदा बाजार से भी हैं और हमारे एसपी दीपक झा सर जी हैं, उन के बहुत बहुत शुक्रगुजार है हमन की सही सलामत घर आए हैं और उनके थ्रू से। लेकिन सबसे दुख की जानकारी होते हुए हमारा इतना ज्यादा तकलीफ हुई तो वो दुख की बात है। लेकिन भी हमारे देवरी थाना में भी जानकारी रही, विशाखापट्टनम आने की व्यवस्था की गई और एसएसपी साहब को यह सूचना दी गई कि इन मजदूरों के वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके वापस आने की और खाने की व्यवस्था की जाए। संयोगवश उस मजदूरों के समूह में एक नारायण नाम का व्यक्ति था जिसके पास मोबाइल फोन था और उसमें बैंकिंग लेन देन की व्यवस्था भी उनकी जानकारी में थी। तो एसएसपी साहब ने पहल करते हुए तत्काल उनके खाते में उचित धनराशि भिजवाई जिससे उन लोग भोजन कर सके, क्योंकि वो लोग भोजन भी नहीं किए थे कई दिन से। और वहाँ से गुंटूर से उनको विशाखापट्टनम रवाना किया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा यह प्रयास किया गया एसएसपी साहब के निर्देशन में रेलवे से, जीआरपी से और संबंधित संस्थाओं से बातचीत करके और जिले के श्रम विभाग से, सामान्य प्रशासन से, सभी से संपर्क करके। और अब बात करेंगे जगदलपुर की। जगदलपुर जिले में संचालित होने वाले 72 मध्याह्न भोजन समूह अब बंद होने की कगार पर हैं। बढ़ते कर्जे के बोझ से परेशान समूह की महिलाओं ने अब मिड डे मील संचालित करने में असमर्थ खुद को बता रही हैं। समूह को संचालित करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है। पिछले 5 महीने से उन्हें राशि जारी नहीं की गई। समूह की महिलाओं का कहना है कि वो मिड डे मील की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुकी हैं। दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि 1 महीने की राशि तत्काल जारी कर दी गई है। तो वही छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में कचरा बिनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला। बिहुला बाई रोज कचरा बिनने का काम कर जीवन यापन करती है। 1 साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का काम चल रहा था तब बिहुला बाई ने 20 रुपए का चंदा दिया था। उनके इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठन के लोग निमंत्रण देने के लिए पहुंचे।
वर्ष 2021 में निधि समर्पण अभियान सेवा बस्ती राजीव में चल रहा था, जिसमें बिंदुलाबाई द्वारा कचरा बीनकर 40 रुपए एकत्र किया गया था, जिसमें से 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में, जिसमें बिंदुलाबाई को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया गया है। समर्पण अभियान के समय जब हम उनके पास पहुंचे थे तो दोपहर का समय था, वो समय कचरा बेच करके आ रही थी। उन्होंने हमें कहा कि बेटा मैं आज दिन भर में 40 रुपए का जो बिक्री हुआ है उसमें से आज की आधी कमाई 20 रुपए का एक उस समय जो रसीद था वो उन्होंने कटवाया था। तो ये इतनी भावुक कर देने वाला उस समय का राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दौरान बुलाया जा रहा है, तो उनको बुलाने के लिए हमारे प्रांत की वो यहाँ पर आकर के उन्हें विशेष निमंत्रण दी है। और चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 का।